हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय मेंटर विराज। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ म्यूचुअल फंड्स के सम एक्सेल शीट में कैसे करते हैं उस रिगार्डिंग। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे आने वाले हैं और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और मैं रेगुलरली एवरी संडे वीडियोस पोस्ट करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स के सम्स। तो सबसे पहले मैं आपको दो चार टर्मिनोलॉजीज बता दूं। म्यूचुअल फंड्स के लिए आपको चाहिए होगा प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, एन, आई। ठीक है, एन यानी नंबर ऑफ इयर्स, आई यानी इंटरेस्ट, एफ वी यानी फ्यूचर वैल्यू, पीवी यानी प्रेजेंट वैल्यू। इस टर्मिनोलॉजीज की अगर आपको मतलब नहीं पता हो या डिटेल में जानने हो तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मैंने एक वीडियो किया था, वो आप रिफर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी अगर आपको फाइंड करना हो तो उस चीज के लिए एक्सेल में फॉर्मूला आपको लगाना है, यही जो मैंने आपको बताया। प्रेजेंट वैल्यू के लिए आप यूज करेंगे पीवी, फ्यूचर वैल्यू फाइंड करने के लिए एफवी, इंटरेस्ट रेट के लिए रेट, और इयर्स फाइंड करने के लिए आप यूज करेंगे एन पर। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ सम्स लिख कर रखे हैं, उसी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मुझे प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है 10,000। ठीक है, इयर्स है 10, इंटरेस्ट रेट है 12%। मुझे ढूंढना है फ्यूचर वैल्यू, यानी कि अगर मैं आज की डेट में 10,000 रुपए डालती हूँ 10 साल के लिए और मुझे 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 10 साल के बाद जो मुझे पैसे मिलेंगे वो कितने होंगे, वो मुझे यहाँ पर ढूंढने के लिए बोल रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। फिर यहाँ पे आपको बताएगा, उस हिसाब से आपको डालते जाना है। यहाँ पर मांग रहा है रेट, आई बाय वाई यानी रेट। तो ये मैंने रेट डाला, और रेट परसेंटेज में होता है। अगर यहाँ पे आपने परसेंटेज का सिंबल डाला हुआ है तो कोई इश्यू नहीं, नहीं डाला है तो यहाँ पर फॉर्मूला में आप डाल देंगे। फिर हमें डालना है एन पर यानी ईयर्स, एन यानी नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, जो कि हमारे केस में है 10। पीएमटी यानी कि अगर मंथली इंस्टॉलमेंट आप दे रहे हैं तो उसमें हम डालेंगे पीएमटी यानी पेमेंट्स, बट यहाँ पर नहीं है तो मैं यहाँ पर डालूंगी 0। और पीवी यानी प्रेजेंट वैल्यू हमें दी हुई है 10,000 रुपए, लेकिन 10,000 रुपए आप दे रहे हैं तो यहाँ पर हम माइनस का साइन लगाकर उसको सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि फिलहाल मेरे पैसे जा रहे हैं इसलिए माइनस। और फिर आ जाता है टाइप। टाइप यानी मोड, बिगनिंग मोड है कि एंड मोड है, यानी पैसे आप शुरुआत में डाल रहे हैं या अंत में डाल रहे हैं। मंथ की स्टार्टिंग में डाल रहे हैं, मंथ के एंड में डाल रहे हैं, या ईयर की स्टार्टिंग में या एंड में डाल रहे हैं। तो जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जनरली बिगनिंग मोड पे करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर 1 लिख लेती हूँ। ठीक है, और फिर हम एंटर कर देंगे। तो ये जो 10,000 रुपए में डाल रही हूँ वो आज से 10 साल के बाद अगर यही रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा तो वो हो जाएंगे दोस्तों 31,000 रुपीज। ठीक है, दूसरा सम देख लेते हैं। मैं अलग अलग सम्स लेके आई हूँ जहाँ अलग अलग चीजें कंपाइल करनी रहेगी। यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू ढूंढा, उसी तरह से देखिए यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढेंगे, और यहाँ पर हम प्रेजेंट वैल्यू ढूंढेंगे, और यहाँ पर दो अलग अलग एन और दो अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम एन ढूंढेंगे, ताकि आप सब तरीके से सीख सके और कुछ बाकी ना रह जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये सेकंड वाला सम देख लेते हैं। मेरा प्रेजेंट वैल्यू 1,000 रुपए का है। अब ये मुझे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस पूछ रहा है कि अगर मेरे पास 1,000 रुपए हैं और मैं 5 साल के लिए इस जगह पर डालूं तो मुझे मिल रहे हैं 1,600 रुपए, लेकिन दूसरी जगह पे अगर मैं 6 साल के लिए डालूं तो मुझे 1,900 रुपए मिल रहे हैं। तो कहाँ पर मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, और क्या मुझे ये ऑप्शन चूज करना चाहिए या ये वाला? तो वो हम कंपाइल करने के लिए ढूंढेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं दिया हुआ है। तो जहां रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा आएगा ऑब्वियसली आप वही ऑप्शन प्रिफर करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन के लिए मैं अलग से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालूंगी। पहले इस वाले का निकाल लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला है रेट, एन पर यानी नंबर ऑफ इयर्स। पहले वाले केस में मेरे लिए 5। ठीक है, पीएमटी मुझे नहीं दिया गया तो 0। पीवी मुझे दिया हुआ है 1,000 रुपए, और पीवी माइनस में हम डालेंगे। फिर आ जाएगा फ्यूचर वैल्यू मुझे दिया हुआ है, फ्यूचर वैल्यू भी डालना पड़ेगा आपको कि 1,000 रुपए 1,600 हो रहे हैं, तब जाके तो वो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देगा। ठीक है, और फिर टाइप, इन्वेस्टमेंट में जनरली बिगनिंग मोड जैसे मैंने आपको कहा। तो ये जो पहला वाला केस है हमारा, उसमें मुझे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। उसी तरह से दूसरे वाले का केस देख लेते हैं। इसमें मुझे 5 साल नहीं 6 साल रखने हैं पैसे। यहाँ पर मेरा पीएमटी है 0,
पीवी है मेरा 1000, वही सेम, माइनस साइन डालना मत भूलिएगा। या फिर अगर आप माइनस डालना भूल जाते हैं तो आपका जो कई बार है वो जो वैल्यू है वो नेगेटिव में आएगा, फिर उस केस में आप नेगेटिव साइन को इग्नोर भी कर सकते हैं, बट जनरली अगर आप पैसे दे रहे हैं तो नेगेटिव साइन आप डालेंगे तो अच्छा रहेगा। और फिर फ्यूचर वैल्यू हमारे इस केस में है 1901 रुपए, और टाइप वापस से बिगनिंग मोड, और यहाँ पर आ रहा है 11%। अब दोस्तों मुझे यहाँ पर ऑब्वियसली रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है, तो यहाँ पर मैं ये वाला ऑप्शन चूज करूंगी। तो इस तरह से आप इन्वेस्टमेंट भी चूज कर सकते हैं जहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ मुझे फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ है कि भाई आज से एन 15 साल है, यानी 15 साल के बाद मुझे 50,000 रुपए मिलेंगे अगर 8% ये जो इन्फ्लेशन रेट है वो रहा तो। इंटरेस्ट इन्फ्लेशन रेट जो 8% है उसी को मैं यहाँ पर रेट में लूंगी, इन्फ्लेशन की जगह मैं यहाँ पर आई बाई वाई में उसको रख दूंगी, ठीक है। इन्फ्लेशन रेट दिया हो तो रेट में ही आपको उसको लेना है, इंटरेस्ट रेट या इन्फ्लेशन रेट, डिस्काउंट रेट, जो आपको रेट दी हो वो आपको रेट की जगह पे रखनी है। तो यहाँ मुझे इन्फ्लेशन की रेट दी हुई है तो मैं उसको यहाँ पर रखूंगी 8%। यहाँ पर मुझे फाइंड करना है प्रेजेंट वैल्यू। भाई मुझे पता नहीं है कि आज मुझे कितने रुपए डालने हैं, या से कि आज से 15 साल बाद मेरे 50,000 रुपए की वैल्यू क्या हो जाएगी अगर 8% इन्फ्लेशन रेट रहा तो। वो मुझे जानना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं फॉर्मूला पीवी, प्रेजेंट वैल्यू का, कि भाई मेरे 50,000 रुपए की वैल्यू 10 साल के बाद क्या हो जाएगी अगर इन्फ्लेशन रहा। ठीक है, इन्फ्लेशन रेट से हमेशा आपके पैसों की वैल्यू कम होती है दोस्तों, इसलिए हम यहाँ पर पीवी यूज करेंगे। या फिर आज मैं कितने रुपए डालूंगी तो 8% से 50,000 हो जाएंगे, आप दोनों तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, यहाँ मैंने परसेंटेज लगाया हुआ है तो मैं यहाँ पे परसेंटेज का साइन दोबारा नहीं डालूंगी। एन पर यानी ईयर्स, पीएमटी नहीं दिया हुआ है 0, और फ्यूचर वैल्यू है 50,000, मोड बिगनिंग, ठीक है। सो ये मेरे 50,000 रुपए 15 साल के बाद उसकी जो कीमत है वो हो जाएगी 15,000 रुपए, ठीक है। मेरे जो 50,000 रुपए है उसकी वैल्यू 15 साल के बाद क्या होगी, 15 साल के बाद होगी 15,000 रुपए, ठीक है। दूसरा एक सम ले लेते हैं। यहाँ पर मुझे दिया हुआ है प्रेजेंट वैल्यू 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पहले 5 साल के लिए, और फिर 6% है बाकी के 18 साल के लिए, यानी ये टोटल कितना हुआ 23 ईयर्स, ठीक है। 5 और 18 23 ईयर्स, यानी मुझे 23 ईयर्स के लिए अगर पैसे डालने हैं और मुझे पहले 5 साल 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है और बाकी के 18 साल 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो मेरी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी। तो इस केस में हम दो बार फ्यूचर वैल्यू ढूंढेंगे, पहले ये वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेके और दोबारा ये वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेके। तो अब ये वाला थोड़ा सम इम्पॉर्टेंट है तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, एन पर यानी एन है 5 ईयर्स, पीएमटी 0, पीवी है मेरा 10,000 रुपए, और मोड है मेरा बिगिनिंग, ठीक है। यानी ये मेरे 5 साल के बाद 14,000 रुपए होंगे। ये 5 साल के बाद की वैल्यू, अभी 18,000 का कैलकुलेशन बाकी है। यहाँ पर मैं वापस लूंगी फ्यूचर वैल्यू। यहाँ पर अब मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होकर हो गया है 6%। यहाँ पर अब एन है मेरा 18, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। पीएमटी मुझे नहीं दिया हुआ है, पीवी है मेरा अब 14,000 गाइस, ठीक है। अब ये ध्यान रखिएगा क्योंकि 5 साल हो चुके हैं, अब ये मेरा पैसा जो है वो री इन्वेस्ट होगा 6% पे, और 5 साल हो गए तो 5 साल के बाद जो वैल्यू होगी वही वैल्यू में लूंगी, इसीलिए हम ये 14,000 को पीवी में लेंगे, ठीक है। और वापस मोड आएगा 1, बिगिनिंग मोड, ठीक है। तो टोटल 23 ईयर्स के बाद मेरे 10,000 रुपीज हो जाएंगे 41,939 रुपीज, ठीक है दोस्तों। और आज का लास्ट सम देख लेते हैं। यहाँ पर मुझे एंड ढूंढना है, तो सम में दिया हुआ है आपको फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। 5 लाख फ्यूचर वैल्यू है, पीएमटी यानी मंथली में 2,000 रुपए डाल रही हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरा 10, तो मेरा एन कितना होगा। तो यहाँ पर एन पर, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%,
परसेंटेज का सिंबल यहाँ नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ डाल दिया। तो इतना आपको ध्यान रखना होगा, मैंने जानबूझकर कहीं परसेंटेज लिया है कहीं नहीं लिया है, ताकि आप इस टाइप का कुछ एरर फेस ना करें। ओके। यहाँ पर पीएमटी पेमेंट्स मुझे दिए हुए हैं हर मंथ। अब यहाँ पर मैं पैसे डाल रही हूँ अगेन, तो इसको नेगेटिव में आप लेंगे। फिर आ गया पीवी, पीवी मुझे यहाँ नहीं दिया हुआ है तो 0। एफई फ्यूचर वैल्यू है 5 लाख, ठीक है। और बोर्ड बिगिनिंग, ठीक है। तो ये इयर्स आ गए 33, ठीक है। अब इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि क्या 33 ईयर्स के बाद मेरे 5 लाख रुपए बनेंगे कि नहीं। तो वो वेरीफाई करना भी आपको सिखा देती हूँ, चलिए। यहाँ पर मुझे चेक करना है एफवी, क्योंकि एफवी 5 लाख दिया हुआ है ना, तो एफवी मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10%। एन अभी हमने ढूंढा, उसको आप यहाँ पर रख लो। पेमेंट में आप डाल दो -2000। पीवी मुझे नहीं दिया हुआ, सो 0। एंड मोड है मेरा बिगिनिंग। देखिए एग्जैक्टली 5 लाख रुपए आ गए, ठीक है। इसका मतलब ये आंसर जो मेरा एन का आया वो सही है। 33 ईयर्स लगेंगे मुझे इस 2000 रुपए को 10% इंटरेस्ट पे 5 लाख होने में, ठीक है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी दोस्तों। प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करना मत भूलिएगा कि आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द आपके लिए वो वीडियो जरूर बनाऊं। और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय गाइस।